प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 12th के लिए जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल का जो पेपर है, इसमें हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको बता देते हैं, आप लोगों का जो ज्योग्राफी का एग्जाम होगा ना, यह आप लोगों का लिया जाएगा 24 जून के दिन। ठीक है ना, 24 जून के दिन आपका सेकेंड पाली में लिया जाएगा। एंड आप यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट का जो है टोटल इस एग्जाम में आपको टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो हमने पहले ही डाल दिया इस चैनल पे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपको जो है ना पीडीएफ बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है गूगल के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि आगे से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेगा। आपको इसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, 20 नंबर आपको मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला होगा। तो सबसे पहला नंबर जो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपसे पूछा जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा नंबर पूछा साक्षरता दर क्या है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा मानव विकास सूचकांक क्या है। और चौथा नंबर पूछा गहन निर्वहन कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। वहीं जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन हम लोगों से 5वां नंबर पूछा गया है। जो ना स्वेच्छेद उद्योग क्या है। और छठा है तृतीयक क्रिया वर्णकता। ठीक है, क्रिया वर्णकता के 2 उदाहरण दीजिए। 7वां है मानव भूगोल के 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। और 8वां है जो है ना जल परिवहन के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। और 9 नंबर है जो ना दो प्राद्योगिक व्यापार समूह को उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, अच्छे से हम पढ़ दे रहे हैं, आप अच्छे से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। 11 नंबर है जो ना परस्वन के 2 अपकर्ष कारकों का उल्लेख दीजिए। और 12 नंबर है परस्वसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर है कि गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं। एंड साथ में आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, दक्षिण भारत के 2 महानगरों का नाम लिखिए। वहीं जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर जो बोला जा रहा है आपसे कि भारत में घटते जल संसाधन के 2 उत्तरदायी कार्यों का उल्लेख करें, कारकों का उल्लेख करना है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो वो आपका था जो है ना 15 नंबर तक हम क्वेश्चन दिखाए थे जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं ना, ये आपका लॉन्ग है। ठीक है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग में हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए लॉन्ग में जो टोटल क्वेश्चन होगा ना, इसमें आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला रहेगा। आपको बनाना कितना है तो ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। 5 नंबर वाला है तो 15 नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा। 21 है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटकों का उल्लेख कीजिए। 22वां है पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट करें। और आगे जब बढ़ेंगे 23 नंबर की ओर तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो ना पनामा नहर मार्ग के महत्व का आपको वर्णन करना होगा। वहीं जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा भू प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 25 से भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन करना है। वहीं जब हम लोग यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो बोला गया भू प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 25 नंबर को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे पूछा गया है भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन करना है। 26 नंबर है भारत का मानचित्र बनाइए और लिखित को प्रदर्शित करें, जैसे कि आपको गुवाहाटी को प्रदर्शित करना है। दूसरा नंबर में चंडीगढ़ को प्रदर्शित करना है। साथ में जो है ना आपको क्या करना है, गंगा नदी को प्रदर्शित करना है और पाराद्वीप को आपको दिखाना है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को देखा। इसका आंसर यहाँ पर, और इसका आंसर हम बताएंगे गूगल के माध्यम से आपको कैसे डाउनलोड करना है। ये आपको हिंदी मीडियम में भी दिख रहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी आपको इसका आंसर मिलेगा। हम बताएंगे गूगल के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है ना, हम आपको आगे बताएंगे, वीडियो में आप बने रहिए, बस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा। प्रति वर्ग यहाँ से यहाँ तक उत्तर होगा, पहले दिखा देते हैं। देखिए उत्तर होगा प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जो है ना जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व लगभग जो है
382 प्रति वर्ग किमी में है। यानी 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है उतना में लगभग जो है 382 व्यक्ति रहता है। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर है। यानी कि बिहार में बात करेंगे तो जैसे कि आपका घर है वहां से लेकर के 1 किलोमीटर जहां तक भी पड़ता होगा उस बीच में जो है ना टोटल 1102 व्यक्ति रहता है। ठीक है, उसमें बच्चा वगैरह टोटल शामिल होता है। चलिए, यह देश की में सबसे अधिक है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 17 व्यक्ति ही आपको 1 किलोमीटर के अंदर में मिलेगा। सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर रेंज में 17 लोग ही रहता है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है ना 2 नंबर क्वेश्चन का। तो दूसरा का आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर होगा कि किसी विशेष आयु वर्ग की आबादी में से पढ़ और लिख सकने वाले लोगों का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर को आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे से कथन को समझने की क्षमता के हिसाब से मापा जाता है। आगे वहीं देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तीसरा का उत्तर होगा आपका यहाँ से देखिएगा। देखिए, मानव विकास सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह मानव विकास का सबसे प्रसिद्ध सूचांक है। यह विचार और आधारित है कि मानव विकास का मतलब है कि लोगों का जीवन लंबा हो और स्वस्थ हो, वे जानवर हो जो ना वो जानकार हो और क्या हो जीवन स्तर उनका अच्छा हो। ठीक है, आइए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा चौथा का जो उत्तर होगा, गहन निर्माण कृषि में कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक परिश्रम करके खेती करता है। इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों में जो ना युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। इसमें चावल मुख्य फसल होती है तथा अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो है ना, आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है 5 का उत्तर यहाँ पर होगा। देखिएगा 5वां का जो उत्तर होगा ना ये देखिएगा, स्वच्छंद उद्योग व्यापार विविधता वाले संस्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं, देखिए पर निर्भर नहीं रहता है। यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहता है वो जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ना 6ठा नंबर क्वेश्चन का। देखिए तो 6ठा का उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे, 6ठा का छोटा सा उत्तर होगा। देखिएगा उत्तर होगा आपका, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वित्त, दूरसंचार आदि तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। वही जब हम लोग यहाँ पे जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो 7वां का जो उत्तर हो जाएगा ना, ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। देखिए उत्तर होगा आपका, भौगोलिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए 2 प्रमुख उपागम है। पहला हो जाएगा जो ना प्रादेशिक उपागम, साथ में क्रमबद्ध उपागम। अब हम लोग यहाँ पे जो है ना बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर का। ठीक है, तो 9 का देखिए यहाँ पर उत्तर जो आपका होगा, प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की जो है ना मृदाओं में भौगोलिक समीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनक करते हैं। आइए आगे हम लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे ना, तो 10वां का जो उत्तर होगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा, रैखिक प्रतिरूप इसमें लिखिएगा, रैखिक प्रतिरूप पे इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइन तथा नदियां आदि के किनारे होते हैं।
आयताकार प्रतिरूप में आपको लिखना क्या है, आयताकार में लिखना है इनका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। वृत्ताकार और आपको वृत्ताकार प्रतिरूप में लिखना है, ठीक है। वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या लिखना है, इसमें किसी जो है ना तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा उत्तर। आगे हम लोग यहाँ पर 11वां का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। 11वां का नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। ऐसे देखिए, प्रवास के दो अपकर्ष कारक हैं, पहला धार्मिक स्थल, दूसरा रमणीय स्थल, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है ना कंप्लीट हो गया। जो हमारा वो जो क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन था बच्चों, जो कि आपका 20 मार्क्स के लिए था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लॉन्ग की ओर बढ़ते। लॉन्ग में हमारा यहाँ पर जो है, ठीक है, लॉन्ग में हमारा जो है 21वां नंबर का उत्तर है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होगा, जन्म दर पहला, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवासन। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन की गणना इस सूत्र से की जाती है कि जनसंख्या परिवर्तन बराबर जो होगा जन्म प्लस अप्रवासन माइनस में जगह मृत्यु प्लस में अप्रवासन, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। आगे हम लोग और इसमें लिखेंगे पॉइंट में पहला जन्म दर में लिखेंगे एक साल में प्रति 1000 लोगों पर होने वाले जीवित जीवित जश्नों की संख्या, जन्मों की संख्या, ठीक है। वहीं आप मृत्यु दर में लिखेंगे यह एक साल में प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या होगी। वहीं आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, आप लोग यहाँ पर परसुआवन में लिखिएगा, परसुआवन जो ना परसुआसन में लिखिएगा, लोगों का एक हित इस प्रकार से एक हित से दूसरे क्षेत्र, एक लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रवासन कहलाता है, यानी कि प्रवेश करना। चलिए, यहाँ पर ये तो हमने देख लिया प्रवासन। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा ये और भी थोड़ा सा होगा। इसमें लिखना है जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण जन्म और मृत्यु के बीच संतुलन होता है। जनसंख्या वृद्धि से समाज के कई पहलू प्रभावित होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटकों को समझने से जनसंख्या परिवर्तन की विकास गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कंप्लीट आंसर देख लिए। अब हम अभी दो और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। उससे पहले हम लोग जो है ना गूगल में चलते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और आप लोग बेगूसरायhelp.com गूगल में आकर के सेम टू सेम सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कीजिएगा तो इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो इधर साइड में आपके सामने क्लास 11 12 दिख रहा होगा सेशन, और यहाँ पर लिखा होगा बिहार बोर्ड क्लास 12 जून क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा, नीचे बढ़ना है। ये रूटीन वगैरह है, ठीक है। तो नीचे आप लोगों को बढ़ना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों तो थोड़ा सा और नीचे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए 10 साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे बढ़िएगा। ये रहा 12th के लिए आर्ट्स का सेशन, ये रहा 12th के लिए आर्ट्स का सेशन। इसमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी का करना है सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, साइकोलॉजी, इकोनॉमी है, ऑल सब्जेक्ट है। आप देख लीजिए ना, हिस्ट्री, होम साइंस टोटल है। तो आप यहाँ से ऑल सब्जेक्ट फिलोसफी का भी डाउनलोड कर पाएंगे, और नीचे कॉमर्स का है। तो चलिए हम लोग डाउनलोड करने के लिए ज्योग्राफी के सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़िएगा ना तो इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, और आप नीचे बढ़िएगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप डाउनलोड कर पाइएगा। यहाँ पर ABCD इस तरीके से आपको मिलेगा, अपडेट कर दिया जाएगा। और PDF में डाउनलोड करना चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव का यहाँ से करिएगा, सब्जेक्टिव का यहाँ से, और लिखा हुआ भी आपको यहाँ पर शॉर्ट का आंसर मिल जाएगा और यहाँ पर लॉन्ग का, ठीक है। तो ये लीजिए। और एक चीज आपको बता देते हैं, इस ग्रुप को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का। इसमें आपको सारा क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आप लोग नोट्स अभी तक नहीं लिए हो तो टॉपर नोट्स जल्दी से ले लीजिए। जो है ना 12th आर्ट्स के लिए चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेट के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसका प्राइस है 299 रुपया। आप इसको पेमेंट करके जो है ना इसको ले सकते हैं नोट्स को। इसको पढ़ करके, इस नोट्स को पढ़ करके एक मंथ भी पढ़ के 450 से ज्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आप नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे चाहो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जो कहोगे आर्ट्स में वो सब्जेक्ट का, ठीक है। और इस स्कैनर पर भी पेमेंट कर सकते हो। तो आप लोग जरूर पूछ के पेमेंट करके जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस जो है जल्दी बढ़ के 699 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग 22 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। देखिए, पृष्ठ प्रदेश यानी कि अंतर्रूनी भूमि किसे कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे किसी चट्टान का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल और सड़क मार्ग से चट्टान से अच्छी तरह से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र के उत्पाद के लिए ग्राहक चट्टान को भेजे जाते हैं और आय जो ना आवंटित जो ना सामान की आपूर्ति उपयोग के लिए यहाँ भेजा जाता है। चलिए, इस प्रकार से हमने देख लिया 22 नंबर का। अब 23 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, चौड़ाई 90 किलोमीटर होगा, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है और यह नहर पनामा जो ना स्थल मरु मध्य को काटते हुए निर्मित और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुखतम है। तो इस प्रकार से हमने जो है बस इतना देख लिया उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।